कौन कौन सी की चीज़ें हैं, क्या फीचर्स हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर गोइंग अहेड द डेकोर ऑफ अ रेस्टोरेंट? ठीक है, हम ना एक विजुअल इकोनॉमी में रह रहे हैं अब, ठीक है ना, जिसका मतलब सब कुछ हम देख कर समझते हैं। कुछ साल पहले तक जैसे मेरे को एग्जैक्ट मैट्रिक याद नहीं, जैसे दुनिया में जितना भी डेटा है अगर उसको टोटल कर लेना तो उसका जो 80% डेटा है, 80 या 70% डेटा है ना, वो पिछले 8-10 सालों में ही आया है। वो इसलिए क्योंकि हम वीडियो सेंट्रिक बन गए हैं। पहले टेक्स्ट था, फिर फोटोज़ था, फिर धीरे धीरे अब पूरा वीडियो सेंट्रिक है। तो मतलब हम देख कर समझते हैं। तो अगर कोई इंसान जैसे आपने बोला उनको फ़ोटो खींचने में ज़्यादा मतलब है खाने से, ऐसा नहीं है। उनको फ़ोटो खींचने में मतलब है क्योंकि विजुअली हमें विजुअल चीज़ें अच्छी लगती हैं, परंतु वो सिर्फ उनको अंदर लाने का तरीका है। अगर आप अच्छे दिखने में रेस्टोरेंट, मैंने बोला था ना एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, बट एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट्स में या तो ऐसा एम्बियंस हो जो किसी के पास नहीं है, सी फेसिंग, कुतुब मीनार फेसिंग, ताजमहल के सामने, ऐसा हो तो आप यूनिक हो, तो आप कुछ भी करो, तो आप मतलब क्या कहते हैं, प्याज रोटी सेल करो तो भी लोग आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक एम्बियंस सेंट्रिक रेस्टोरेंट हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, प्लीज बी, ठीक है ना। बट खाना अगर अच्छा आपका नहीं होगा तो बॉस आपका टाइम लिमिटेड है, आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। खाने के बिना मतलब सिर्फ अच्छे खाने से रेस्टोरेंट नहीं चलेगा आजकल के ज़माने में, क्योंकि हम एक विजुअल इकोनॉमी है। लेकिन बिना अच्छे खाने के तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। एंड मुझे तो बहुत सही लगता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कितने, बिकॉज ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से कितने सारे लोग जो इनहेरेंटली क्रिएटिव हैं, वो लोग कितने बढ़िया मतलब आप देखोगे स्मॉल क्रिएटर्स कितने बढ़िया चीज़ें बनाते हैं, कितनी अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं, कितनी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, कितनी अच्छी एडिटिंग करते हैं, क्योंकि इनहेरेंटली वो क्रिएटिव है। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हो और आप एक ऐसी चीज़ करने वाले, तो प्लीज़ इसको पूरे हद तक इस्तेमाल करो, बहुत सुंदर जगह बनाओ। बिकॉज आजकल छोटे रेस्टोरेंट्स जो चल रहे हैं ना, वैसे बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे। कोजी वाइब। यस, बिकॉज हमें ना आज से 10 साल पहले खाने की, और ये ना मैं एक्चुअली सच बताऊं तो ये मैं टॉप टियर 1 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मोस्टली, ठीक है, क्योंकि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में तो उतने रेस्टोरेंट्स ही नहीं है अभी, वो सप्लाई ही सॉल्व नहीं हुआ है। बट टियर 1 सिटीज़ में ना बहुत रेस्टोरेंट्स है, बहुत अनगिनत रेस्टोरेंट्स है। तो लोग पहले इसको खाने की दिक्कत थी, अब खाने की दिक्कत नहीं, खाने की सप्लाई बहुत है, अब एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करो जितने बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, वो आपके लिए सही रहेगा। तो मतलब तो उसके बारे में बहुत सोचो कि आपके कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहना चाहिए। Got it. The most important thing would be location. कि आपका जो रेस्टोरेंट है, सपोज आपका खाना अच्छा है लेकिन बंदा वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा है, कहीं आपने जंगल में बना दिया। इसका ऑपोजिट ये भी है कि यार अगर खाना इतना अच्छा होगा तो बंदा पहुँच ही जाएगा चाहे आपने कहीं बना रखा हो। विच वर्क्स द बेस्ट? ऐसे कुछ वो मैट्रिक नहीं है और कोई भी आपको सही गलत नहीं बता सकता है, परंतु आजकल के ज़माने में हमारे पास एक बहुत सुंदर चीज़ है, इंस्टाग्राम, ठीक है ना। आपने वो देखा है क्लब कचौड़ी को, इंसान है जो कचौड़ी बेचता है कोलकाता में, बहुत ही अपेरेंटली बहुत रूड दिखाया जाता है कि बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है। खैर, एक इंसान है जो एक गली में, कोलकाता की किसी गली में क्लब कचौड़ी नाम की, जैसे छांगनी कचौड़ी करके कुछ ऐसे है, वो बेचते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई वो बहुत हाई स्ट्रीट मार्केट में नहीं है, वो कहीं अंदर जाके है, ठीक है ना। बट उनकी रील्स वायरल हो गई तो लोग जाते हैं वहाँ पे, उनकी लाइनें लगी हैं। एक सरदार जी हैं मेरे ख्याल से, जो क्या अनलिमिटेड पाजी नाम के कुछ है, दिल्ली में कहीं है, तो वो ऐसे चीख चिल्ला के बोलते हैं, अरे ये देखो मैं तोड़ दिया 130 में अनलिमिटेड थाली। और वो मेरे को पता नहीं कहाँ है, बट कोई ऐसी बहुत हाई स्ट्रीट एरिया में, बहुत पॉपुलर जगह में नहीं है, बट लोग जाते हैं। तो अगर आप, खैर लोकेशन ठीक है, अपने आप को मार्केट अगर कर सकते हो तो आपकी जो वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। मैं आपको एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ, ये अच्छा मेरे दिमाग में आ गई। मेरा जो रेस्टोरेंट टर्की प्रोजेक्ट, ये मैंने DDA कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खोला, डिफेंस कॉलोनी के। तो हमारा एक रेस्टोरेंट है निज़ाम स्काटी का, उसी के साइड में ये प्रॉपर्टी मिल रही थी, वहीं पे हमने इसको खोला, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 2 साल जब मैं लॉस कर रहा था ना, तो मेरे को हर दूसरे बंदे ने बोला प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है कबीर, ये ना जगह अच्छी नहीं है कबीर, है ना फुटफॉल नहीं है कबीर,
यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कबीर समझ नहीं आता ना, इसलिए लोग तेरे पास नहीं आ रहे हैं। जब वो रेस्टोरेंट, थैंक यू गॉड, अब जब वो रेस्टोरेंट कंफर्टेबली चलता है ना, तो लोग मेरे को पता है क्या बोलते हैं, कबीर क्या लोकेशन यार, क्या लोकेशन है यार, लोकेशन यार, ये पता है कोजी है कबीर, हिडन जेम, क्योंकि ये दिखता नहीं है, राइट? वो रोड पे सड़क पे दिखता नहीं रहा था तुझे। कबीर मैं लोगों को दूर दूर से लेके आता हूँ कि हिडन जेम एंड डिफेंस कॉलोनी है, ये बढ़िया है भाई तुम्हारा। और ये सेम चीज़ मेरे नाम के साथ भी है। हम टर्किश रेस्टोरेंट नहीं है, हम इटालियन अमेरिकन रेस्टोरेंट है। उस टाइम पे कोई अजीब सी कहानी आ गई थी मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मैंने उसका नाम, मेरे चाचू और मैंने मिलकर उसका नाम टर्की प्रोजेक्ट रख दिया। स्टार्टिंग में सब ने मेरे को बोला व्हाट अ बैड नेम, एंड आई एग्री, व्हाट अ हॉरिबल नेम फॉर अ रेस्टोरेंट। पता ही नहीं चलता, लोग कहते हैं कि मीट शॉप लगती है, डिजाइनर स्टोर लगता है, ठीक है ना। अब लोग कहते हैं कभी पता है नाम मेरा थॉट है, ऐसे ना दिमाग में आता है कि यार टर्की प्रोजेक्ट क्यों है, सोचा है, इट्स अ प्रोजेक्ट। मैंने कहा वाह यार। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि किसी भी चीज का कुछ मैथ नहीं है बॉस, किसी भी चीज का कुछ मैथ नहीं है। अगर चल गया तो सब सलाम करेंगे, अगर नहीं चला तो अरे मैं तो कह रहा था। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, जो आपकी दिक्कतें हैं ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स बनाने का कैसे होगा वो सोच लो। बट देयर वुड बी सर्टेन चेकलिस्ट ना, कि यार अगर अपना आप लोकेशन का ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे तो मत खोलो या फिर ऐसी जगह पे मत करो, तो वो क्या है डूज एंड डोंट्स? उस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, एक थोड़े से और डेटा बैक्ड तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। आज हम डेटा बैक्ड इकोनॉमी में जीते हैं, ठीक है ना। सब चीज़ों का डेटा अवेलेबल है, कहीं ना कहीं से तो अवेलेबल है। बेस्ट तरीका है स्विगी, जोमेटो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ कंपनीज, इनक्रेडिबल डेटा उठा रहे हैं लोग, ठीक है ना। किसी बंदे को ढूंढ लो जो यहाँ पे इनके पास काम करता हो, कोई तो दोस्त पास कोई तो मिल जाएगा, उसको बोलो भाई मेरे को कोई डेटा निकाल दे। वो उनके पास सारा डेटा है, कौन से क्लस्टर में कौन सी क्यूजीन कितनी बिक रही है, उनके पास सारा डेटा है। जैसे अमेजोन के पास डेटा था ना कि कौन से कहाँ पे क्या बिक रहा है, क्या किया अमेजोन ने, जो जहाँ पे कितना बिक रहा है उनने अपने ही ब्रांड्स निकाल दिए, सॉलिमो वॉलिमो करके ना। तो इनके पास सारा डेटा रहता है, तो उनसे पूछो। एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक जोमेटो की थी, मैंने देखी नहीं है, बट उनकी एक वेबसाइट भी है zomato.com/trends करके, जहाँ पे आप जोमेटो के फूड ट्रेंड्स देख सकते हो। दे वेरी गुड विद द डेटा, वो मदद करने वाली कंपनीज हैं। अगर आप उनसे मांगोगे तो वो देंगे, तो उनसे पता करो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता करो कि आपके आसपास के जहाँ पे आप खोलना चाह रहे हो वहाँ पे क्या बिक रहा है, क्या बिकेगा। लोगों से बात करो, और कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जहाँ पे जाके उनको पैसे दो और वो आपको बता दे। उतरो मार्केट में, चलना चालू करो, लोगों से बात करो, और सिर्फ अपने दोस्तों से मत बात करना प्लीज़, क्योंकि आपके दोस्त आपको सिर्फ, आपका सर्कल कितना बड़ा होगा, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 100 लोग का सैम्पल साइज सही नहीं है, और वो आपके आइडिया की तरफ मतलब पार्शियल रहेंगे। व्हेन यू से कि आपको एक सैम्पल इकट्ठा करना है, आपने लोकेशन चूज़ कर ली कि मुझे ना यहाँ पे कैफ़े खोलना है, तो वो बंदा उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे अप्रोच करें, उनसे बात करें, उनसे बात करो। जैसे मान लो कि आपको मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है ना, मान लो आपको मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोलना, तो आप एक गूगल फॉर्म खोलो, उसमें चालू करो, लोगों से बात करना चालू करो। मैक्सिकन खाना पसंद है, मिसिंग लगता है, कहाँ का पसंद है, मैक्सिकन कभी खाना खाया है, जानते हो क्या है, खरीदोगे, कितने में खरीदोगे, 400 में, 500 में खरीदेगा, 700 रुपये खरीदेगा, 100 रुपये खरीद लेगा। चूरोस पता है क्या होते हैं, टाकोस पता है क्या होते हैं, ऐसे करके बातें करो, क्वेश्चंस पूछो, रिसर्च करो। जितने भी बड़े रेस्टोरेंटर्स हैं ना, उनके जब उनका, जैसे मान लो उनका रेस्टोरेंट 1 जनवरी 2025 को खुला, वो कम से कम 1 से 1.5 साल पहले से प्लानिंग करते हैं, डीप प्लानिंग करते हैं कि मैक्सिकन रेस्टोरेंट अगर खोलूँ तो कौन से कलर की ब्रांडिंग होनी चाहिए, क्या फील होनी चाहिए, क्या पैकेजिंग होनी चाहिए। तो प्लीज़ स्पेंड टाइम, कोई ज़िंदगी भागी नहीं जा रही, बहुत लंबी ज़िंदगी है, आराम से थोड़ा वक्त स्पेंड करो, लगाओ अपने बिजनेस में। जितने आप रिसर्च करोगे उतना सॉलिड प्रोडक्ट बनाओगे। और ये ज़िंदगी का उसूल है ना, जो चीज़ें में लोग टाइम स्पेंड करके इज्जत से बनाते हैं वो दिखता है, पता नहीं चलता है, चाहे वो ग्लास भी क्यों ना हो, बिल्कुल दिखता है ना कि यार ये किसी ने प्यार से बनाया। खाना क्यों ना हो, खाना तो खैर वो तो खाने में तो एब्सोल्यूट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो प्यार से खाना बनाओगे तो वो तभी तो सबकी मम्मियाँ बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। कोई ऐसी मम्मी है जिन जो बुरा खाना बनाती हैं, सबको लगता है मेरी मॉम बेस्ट खाना बनाती है, बिकॉज़ वो बहुत प्यार से बनाती है। सो ट्रू।